Everyone, how are you all? I hope you all are fine, right? And preparing for your exams, right? थोड़ा ही टाइम रह गया अब तो. So, क्लास 9 स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 3 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. छोटा सा चैप्टर है. कुछ एक चीजें हैं जो हमें समझनी है. बस बेसिक बेसिक सी चीजें हैं, तो देखते हैं क्या है इसमें. So, see, in geometry, a coordinate system is a system that uses one or more numbers or coordinates to uniquely determine the position of the points. हम ज्योमेट्री की जब बात करते हैं तो ज्योमेट्री में हमारे पास एक सिस्टम होता है, कोऑर्डिनेट सिस्टम. वो सिस्टम क्या करता है? वो सिस्टम हमें किसी भी पॉइंट की पोजीशन को पता लगाने में हेल्प करता है. राइट उस सिस्टम का यूज किसी भी पॉइंट की पोजीशन का पता लगाने के लिए किया जाता है. Branch of maths that uses coordinates to study geometric figures. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक ऐसी ब्रांच है मैथ्स की जो क्या करती है, ज्योमेट्रिक फिगर्स के कोऑर्डिनेट्स की स्टडी करने के लिए यूज होती है. राइट द फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री इज अ फ्रेंच मैथमेटिशियन. एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, रेने डिस्कार्ट. जो कौन थे? जिन्हें हम फादर ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नेम से जानते हैं. Okay, Rene Descartes. So now, Cartesian system क्या होता है? अब देखते हैं. On number line, distances from fixed point are marked in equal units positively in one direction and negatively in the other. जब हम number line की बात करते हैं, हमें पता है number line क्या होती है. number line हमने ये ले ली. राइट तो इस नंबर लाइन पे क्या होता है, डिस्टेंस फ्रॉम अ फिक्स पॉइंट. हमने एक यहाँ पे एक फिक्स पॉइंट कर लिया, सपोज O. राइट और इससे हमने डिस्टेंस फाइंड करना है. वो इक्वल यूनिट्स में मार्क किया जाता है. लाइक अगर हम यहाँ पर चले राइट साइड पे तो इट इज 1, इट इज 2, इट इज 3, इट इज 4, 1 2 3 4. एंड व्हेन वी गो ऑन द लेफ्ट साइड इट इज -1, -2, -3, -4. right and as it is a number line it means we can extend it right on both the sides. तो अब उसमें क्या होता है कि जो हमने फिक्स पॉइंट लिया वहां से हमने जब डिस्टेंस मेजर करना होता है तो वो इक्वल यूनिट्स में मार्क किए जाते हैं. फिक्स पॉइंट से इक्वल यूनिट्स पे डिस्टेंस मेजर किया जाता है. कैसे? एक डायरेक्शन में राइट साइड पे जो होता है वहां पे हम पॉजिटिवली मेजर करते हैं और लेफ्ट साइड पे हम नेगेटिव मेजर करते हैं. मतलब हमने बीच में सेंटर पे ले लिया अगर 0 O पॉइंट, तो उसके इस साइड पे जब हम इक्वल डिस्टेंस मेजर करेंगे तो वो पॉजिटिव में जाएगा और जब हम लेफ्ट साइड पे जाएंगे तो वो इक्वल डिस्टेंस नेगेटिव में जाएगा. ओके द पॉइंट फ्रॉम विच द डिस्टेंसेस आर मार्क्ड इज द ओरिजिन. जिस पॉइंट से डिस्टेंसेस को मार्क किया जाता है उसको हम ओरिजिन बोलते हैं. मतलब हमने स्टार्ट किया था 0 से, तो 0 से हम डिस्टेंस को मार्क करना स्टार्ट करते हैं, पॉइंट्स को मार्क करना स्टार्ट करते हैं. तो जो 0 वाला पॉइंट होता है उसको हम ओरिजिन बोलते हैं. राइट ये हम कार्टेशियन सिस्टम की बात कर रहे हैं. एंड व्हेन वी कंबाइन टू नंबर लाइंस एट ओरिजिन, वन हॉरिजॉन्टली एंड वन वर्टिकली. हमने ये देखा कि नंबर लाइन क्या होती है. राइट अब हमने ये भी देख लिया कि ओरिजिन का क्या होता है. जो हम फिक्स पॉइंट लेते हैं जहां से हम डिस्टेंस मेजर करना स्टार्ट करते हैं वो होता है हमारा ओरिजिन. जब हम दो नंबर लाइंस को कंबाइन कर देते हैं, और वो कैसे कंबाइन की जाती है? ओरिजिन से कंबाइन की जाती है. एक नंबर लाइन हम हॉरिजॉन्टली लेते हैं और दूसरी नंबर लाइन हम वर्टिकल लेते हैं. राइट लाइक दिस, one is like this and the other one is like this. Right and this is the origin O. It is the positive side, it is negative side, and when we talk about the vertical line it is positive and this one is negative. Right so जब हम दो नंबर लाइंस को कंबाइन कर देते हैं ओरिजिन से, वन हॉरिजॉन्टली एंड अदर वर्टिकली, देन वी गेट अ प्लेन. तो हमें जो ये सिस्टम मिला ये एक प्लेन है. राइट अब इस प्लेन को हम क्या बोलते हैं? ये 2D प्लेन भी बोला जा सकता है, इसको हम कार्टेशियन प्लेन भी बोल सकते हैं और XY प्लेन भी बोल सकते हैं. 2D प्लेन बिकॉज ये टू डायमेंशनल है. राइट इसलिए हम इसको 2D प्लेन बोल रहे हैं. कार्टेशियन प्लेन क्योंकि हम कार्टेशियन सिस्टम की बात करें और कार्टेशियन सिस्टम में जो नॉर्मल प्लेन होता है उसको हम कार्टेशियन प्लेन बोल सकते हैं. XY प्लेन क्योंकि जो हमने दो नंबर लाइंस दी वहां से हमारे पास जो हॉरिजॉन्टल
हॉरिजॉन्टल लाइन बनी उसको हमने नेम दिया एक्स एक्सिस, और जो वर्टिकल लाइन बनी वो बनी वाई एक्सिस। तो एक्स और वाई एक्सिस से मिलके जो प्लेन बन रहा है उसको हम एक्स वाई प्लेन बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट, व्हेन वी कंबाइन टू नंबर लाइंस एंड एट ओरिजिन, जब हम दो नंबर लाइंस को ओरिजिन पे कंबाइन कर रहे हैं, मींस ये हमारा ओरिजिन है, हमने दो नंबर लाइंस ली, एक हॉरिजॉन्टल ली और एक वर्टिकल, इनको कंबाइन कर दिया, एट देयर जीरोस, वन हॉरिजॉन्टली एंड वन वर्टिकली, देन वी गेट अ प्लेन। तो हमें प्लेन मिला, प्लेन कौन सा मिला, 2D प्लेन बोल सकते हैं हम उसको, कार्टेशियन प्लेन बोल सकते हैं और एक्स वाई प्लेन बोल सकते हैं, ये हमने किया। अब हमारे पास क्या है, द हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्स डैश इज एक्स एक्सिस। अभी मैंने आपको ये बताया कि हमने दो लाइंस ली, नंबर लाइंस ली, ये है हॉरिजॉन्टल वाली, तो हमने इसको नेम दे दिया एक्स एक्स डैश, एंड दिस वन इज वाई एंड दिस वन इज वाई डैश, राइट। जब हमने हॉरिजॉन्टल एक्सिस ली तो सेंटर पे तो ओरिजिन आया, उसके राइट साइड पे हमने नेम दे दिया एक्स, लेफ्ट साइड पे दिया एक्स डैश। सिमिलरली जब हम वर्टिकल की बात करें, जिस साइड वो पॉजिटिव है वो हुआ वाई, नेगेटिव वाली साइड वाई डैश, राइट। तो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइन बन गई एक्स एक्स डैश, राइट, और एक्स एक्स डैश को हम बोलते हैं एक्स एक्सिस, क्लियर। और जब हम वर्टिकल लाइन की बात करते हैं तो वर्टिकल लाइन हमारे पास आई है वाई वाई डैश, और इस वाई वाई डैश को हम बोलते हैं वाई एक्सिस, क्लियर। मींस हमने ये देखा कि हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स एक्स डैश है वो एक्स एक्सिस होती है, वर्टिकल लाइन वाई वाई डैश है वो वाई एक्सिस होती है। एंड द पॉइंट ओ वेयर एक्स एक्स डैश एंड वाई वाई डैश मीट इज द ओरिजिन। और जो ओ पॉइंट हमने लिया है वो ओ पॉइंट क्या है, जहां पर एक्स एक्स डैश और वाई वाई डैश मींस एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मीट करते हैं। पॉइंट ओ वेयर x axis and y axis meet is the origin, वो होता है origin, clear? Okay, now नेक्स्ट है हाउ टू स्टेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट इन द कोऑर्डिनेट प्लेन। कोऑर्डिनेट सिस्टम हमें पता चल गया, कोऑर्डिनेट प्लेन हमें पता चल गया, हमें ये पता चल गया कोऑर्डिनेट प्लेन में हमारे पास दो एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। हॉरिजॉन्टल लाइन जो होती है वो एक्स एक्सिस होती है, वर्टिकल लाइन जो होती है वो वाई एक्सिस होती है, राइट। और जहां पर हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन मीट करती है, मतलब जहां एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस मीट करती है, वो होता है पॉइंट ओ, ऑरिजिन, राइट। अब हमें बताना है कि अगर हमारे पास कोऑर्डिनेट प्लेन में कोई पॉइंट है तो उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे राइट किए जाते हैं, कैसे बताए जाते हैं। द एक्स कोऑर्डिनेट comes first and then the y coordinate and place them in a bracket। जब हम किसी पॉइंट को कोऑर्डिनेट की फॉर्म में राइट कर रहे होते हैं तो वो क्या करते हैं, हम पहले x कोऑर्डिनेट राइट करते हैं, फिर कॉमा y कोऑर्डिनेट राइट करते हैं, और उन दोनों को हम एक ब्रैकेट में प्लेस कर देते हैं, लाइक दिस। ब्रैकेट स्टार्ट, स्मॉल ब्रैकेट स्टार्ट, x, y, स्मॉल ब्रैकेट क्लोज, राइट। अब जो x और y हमारे पास आए, जो x कोऑर्डिनेट होता है उसको हम बोलते हैं एब्सिसा, ओके, एंड जो y कोऑर्डिनेट होता है उसको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट। x कोऑर्डिनेट को बोलते हैं एब्सिसा, y कोऑर्डिनेट को बोलते हैं ऑर्डिनेट, क्लियर। नेक्स्ट, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ ओरिजिन आर 0 0 as it has zero distance from both the axis। देखो ओरिजिन हमने क्या किया था, ओरिजिन वो होता है एस वो पॉइंट जहां पर हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल लाइन मीट करती है, राइट। और वो हम फिक्स पॉइंट लेकर चलते हैं, और उसके राइट साइड पे हम पॉजिटिव पॉइंट्स ले लेते हैं 1 2, एंड लेफ्ट साइड पे -1 -2, एंड दिस इज 1, दिस इज 2, एंड दिस इज -1 -2, राइट। तो जो ये ओरिजिन पॉइंट हुआ ये 0 हुआ, मतलब ऐसा पॉइंट जहां पे x एक्सिस का भी 0 पॉइंट है, y एक्सिस का भी 0 पॉइंट है, राइट। मींस x कोऑर्डिनेट भी 0 है, y कोऑर्डिनेट भी 0 है, तो ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या हुए, 0 0, ओके, क्लियर, क्योंकि दोनों एक्सिस से इसका डिस्टेंस 0 है। नेक्स्ट हमारे पास आते हैं क्वाड्रेंट्स। अब हमने एक्स वाई प्लेन किया, एक्स वाई प्लेन, कोऑर्डिनेट प्लेन, 2D प्लेन, ऑल आर सेम, राइट। तो जो एक्स वाई प्लेन है उसमें हमारे पास क्वाड्रेंट्स होते हैं 4 क्वाड्रेंट्स कैसे होते हैं, देखो ये है एक्स एक्सिस, एक्स एक्स डैश, राइट, एंड दिस वन इज वाई एक्सिस, वाई वाई डैश। अब हमारे पास 4 कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं, दिस वन इज फर्स्ट, सेकेंड,
थर्ड एंड फोर्थ, वी हैव टू मूव एंटी क्लॉकवाइज, राइट। नाउ जब हम फर्स्ट कोऑर्डिनेट की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास क्या होता है, फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात कर रहे हैं, एक्स एंड वाई बोथ द कोऑर्डिनेट्स आर पॉजिटिव। कैसे, अगर आप देखो फर्स्ट क्वाड्रेंट ये रहा, हमने जीरो से स्टार्ट किया, वो एक्स एक्सिस के राइट में जा रहा है और वाई एक्सिस में अपवर्ड जा रहा है, राइट। तो दोनों साइड ही पॉजिटिव नंबर्स आ रहे हैं, राइट इसका मीनिंग x और y दोनों कोऑर्डिनेट्स इसके क्या हुए, पॉजिटिव। जब x और y के दोनों कोऑर्डिनेट्स दोनों कोऑर्डिनेट्स पॉजिटिव होते हैं तो मतलब हम कौन से क्वाड्रेंट में हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। सेकेंड क्वाड्रेंट में की बात करें तो x कोऑर्डिनेट नेगेटिव है और y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव है, x कोऑर्डिनेट नेगेटिव एंड y कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, तो ये होता है सेकेंड क्वाड्रेंट, राइट। थर्ड क्वाड्रेंट की बात करें तो x कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है, y वाला भी नेगेटिव है, y कोऑर्डिनेट भी नेगेटिव है, x और y दोनों नेगेटिव मींस थर्ड क्वाड्रेंट, राइट। फोर्थ क्वाड्रेंट की बात करें तो x कोऑर्डिनेट पॉजिटिव, y कोऑर्डिनेट नेगेटिव, ओके। सो दिस इज फोर्थ क्वाड्रेंट, x एंड y दोनों पॉजिटिव, फर्स्ट क्वाड्रेंट, x नेगेटिव एंड y पॉजिटिव, x नेगेटिव y पॉजिटिव means second quadrant, x negative y negative means third quadrant, x positive y negative means fourth quadrant, okay. Next is, yes, you have a question now. The first one is, what is the name of the horizontal and vertical lines drawn to determine the position of any point in Cartesian plane? Means जब हम Cartesian plane में horizontal और vertical line की बात करते हैं तो उन horizontal line हुई ये वाली, देखो इसको मैं नेम दे रही हूँ x x डैश एंड दिस इज y y डैश, राइट। तो horizontal line हुई x x डैश, तो उसका नेम क्या होता है, x एक्सिस, वर्टिकल लाइन का नेम क्या होता है, y एक्सिस। तो यहां से हमारे पास आंसर आएगा, हॉरिजॉन्टल लाइन इज x एक्सिस एंड वर्टिकल लाइन इज y एक्सिस, right? Now next is, what is the name of each part of plane formed by these lines, these two lines? Means जो इन दोनों लाइंस से हमारे पास हर पार्ट बनता है प्लेन का, तो उनका नेम क्या कहते हैं, मतलब पार्ट्स कौन कौन से हुए, ये हुआ फर्स्ट पार्ट, ये हुआ सेकंड पार्ट, ये हुआ थर्ड पार्ट और ये है फोर्थ पार्ट। तो ये जो फोर पार्ट्स बने इसका नेम क्या होता है, राइट, दे आर क्वाड्रेंट्स, राइट। Now third question is, write the name of the point where two lines intersect. X axis और Y axis means horizontal line और vertical line जहां पर meet करती हैं, intersect करती हैं, उसको क्या बोलते हैं, right, origin, right, done, okay. Now next is, yes, see the figure and write the following. फिगर को ध्यान से देखना, आपसे फर्स्ट पार्ट पूछा है कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी, बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है, देखो बी पॉइंट ये रहा, इसको अगर हम x एक्सिस से देखें तो ये है -5 और y एक्सिस पे है 2, तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हुए, -5, 2, क्योंकि अभी हमने सीखा था ना कि कोऑर्डिनेट्स कैसे राइट करते हैं, पहले x कोऑर्डिनेट कॉमा y कोऑर्डिनेट दोनों को ब्रैकेट में प्लेस करना है, तो x कोऑर्डिनेट -5, y कोऑर्डिनेट 2 ब्रैकेट में प्लेस कर दिया, राइट। नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ सी पॉइंट ये रहा, सो इट इज x एक्सिस से है 5 एंड y एक्सिस से है -5, right? So it is 5, -5, right? Now next is the point identified by the coordinates -3 and -5 means -3 ये रहा and -5 ये रहा, इन दोनों से कौन सा पॉइंट आ रहा है हमारे पास, right, E point, clear? The point identified by the coordinates 2 and -4, 2 कहाँ है, 2 here and -4 here, so this one, this point is G point, right, right. Next, the abscissa of point D, D point का abscissa, abscissa का meaning x coordinate, D point ये रहा और इसका x coordinate 6, right. Ordinate of point H, H point कहाँ है,
H पॉइंट ये रहा। ऑर्डिनेट का मीनिंग होता है y कोऑर्डिनेट, तो y कोऑर्डिनेट होगा -3, राइट। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट L। L पॉइंट कहाँ है? ये रहा। इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? पहले x एक्सिस पे क्या है? कुछ भी नहीं है, मींस 0, और y एक्सिस पे कौन सा कोऑर्डिनेट है? 5। सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट L इज 0 and 5, राइट। नाउ कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट M is here it is. So it is x coordinate is -3 and y is 0. So M point के coordinates हुए -3 and 0, right? So बहुत छोटा सा चैप्टर था, बस यही था। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आपको ये पता होना चाहिए एक्स एक्सिस वाई एक्सिस क्या होती है, हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन। हॉरिजॉन्टल लाइन होती है एक्स एक्सिस, वर्टिकल लाइन होती है वाई एक्सिस। ये दोनों कहाँ पर मीट करते हैं? ऑरिजिन पे मीट करते हैं, उसके कोऑर्डिनेट्स होते हैं 0 0। एंड देन वी लर्न अबाउट क्वाड्रेंट्स। हमारे पास 2D प्लेन में, XY प्लेन में हमारे पास 4 क्वाड्रेंट्स होते हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट, राइट। फिर हमने कोऑर्डिनेट्स को राइट करना सीखा, कैसे राइट करते हैं? एक्स कोऑर्डिनेट कोमा वाई कोऑर्डिनेट दोनों को स्मॉल ब्रैकेट में प्लेस करते हैं, राइट। तो ये था आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का चैप्टर। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय।